बसरा के करीब एक छोटा सा गांव था। वो गांव शोर व हंगामे से दूर खजूर के दरख्तों और ज़रात की खुशबू से भरा हुआ था। वहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। ना आलीशान महल्लात थे, ना बड़ी बड़ी बाजारें, लेकिन इस गांव में एक सुकून था जो बड़े शहरों में भी मुयस्सर न था। उसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के पास ना कोई जागीर थी, ना बड़ी जमीनें। उसकी कुल पूंजी एक छोटा सा कच्चा मकान, कुछ बकरियां और एक पुराना लोहे का हल था जो उसके दादा की निशानी था। वही हल उसकी खेती का सहारा था और उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। यूसुफ गरीब जरूर था, मगर दिल का बड़ा था। उसकी आंखों में हमेशा शुक्रगुजारी की रोशनी रहती। वो कहा करता, ये जमीन मेरी नहीं, ये हल मेरा नहीं, ये जान भी मेरी नहीं, सब अल्लाह की दी हुई अमानतें हैं। जब चाहे छीन ले, जब चाहे बढ़ा दे। यूसुफ की जिंदगी एक ही डगर पर चलती थी। सुबह फजर की अजान से पहले उठता, वुजू करता, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता और फिर हल कांधे पर डालकर खेत की तरफ निकल जाता। शाम को थका हारा वापस लौटता तो बीवी और बच्चों को थोड़ा सा अनाज या दूध देकर सबके साथ शुक्र अदा करता। अक्सर ऐसा होता कि खेत कम उगाता और भूख ज्यादा होती। बच्चे कई बार आधी रोटी पर गुजारा कर लेते। यूसुफ अपनी प्लेट में से रोटी का टुकड़ा काटकर छोटे बेटे के हाथ में रख देता और खुद खाली पेट सो जाता। मगर उसके होंठों पर शिकायत का एक लफ्ज भी ना आता। वो कहता, अगर भूख दी है तो सब्र भी दिया है, और अगर सब्र दिया है तो ये सबसे बड़ी नेमत है। एक साल बारिशें बहुत कम हुई। खेत खुश्क हो गए, घास सूख गई और बकरियों के पास चारा ना रहा। यूसुफ दिन रात खेत में हल चलाता, लेकिन जमीन प्यासी रहती। ऐसे में एक दिन वो अपना पुराना हल लेकर खेत में गया। सूरज तेज था और पसीना उसके चेहरे पर टपक रहा था। हल की लकड़ी पहले ही बोसीदा हो चुकी थी। अचानक जमीन सख्त आई और हल जोर से टूटकर दो हिस्सों में बंट गया। यूसुफ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बेबसी से टूटे हुए हल को देखा और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, ये मेरा आखिरी सहारा था। अब बच्चों को क्या खिलाऊं, जमीन को कैसे जताऊं। यूसुफ का दिल भर आया। वो खेत के किनारे बैठ गया, दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगा। उसके आंसू मट्टी में गिर रहे थे और यूं लगता था जैसे जमीन खुद उसके साथ रो रही हो। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ना किसी का हक खाया। मैंने हमेशा तेरी रजा पर शुक्र अदा किया। आज अगर मेरा हल टूट गया है तो ये भी तेरी तरफ से है। मुझे मेरे हाल पर मत छोड़, अपनी रहमत से कोई रास्ता निकाल दे। वो देर तक दुआ करता रहा। आसमान पर बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा आया और ठंडी हवा चली। यूसुफ के दिल को जैसे थोड़ा सुकून मिला। मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई कहानी का आगाज होने वाला था। शाम होने लगी थी। यूसुफ अभी भी खेत के किनारे बैठा था कि अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो एक बुजुर्ग सफेद लिबास में खड़े थे। उनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और आंखों में नूर झलक रहा था। वो करीब आए और नर्म लहजे में बोले, बेटे, क्यों इस तरह गमगीन बैठे हो। यूसुफ ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, बाबा जी, मेरा पुराना हल टूट गया है। यही मेरा रोजी का जरिया था। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को क्या खिलाऊं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, जब अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। कभी कभी इसका दिया हुआ नुकसान असल में बहुत बड़ी नेमत का पेश खैमा होता है। यूसुफ ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता निकल सकता है? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हाँ, मगर शर्त है कि तू सब्र करे और सच्चाई का दामन न छोड़े। ये कहकर बुजुर्ग जमीन पर झुके, मिट्टी को हाथों से छुआ और खेत के एक गोशे की तरफ इशारा किया। यूसुफ ने देखा कि वहां जमीन हिलने लगी, जैसे इसके नीचे कुछ छुपा हो। कुछ लम्हों बाद बुजुर्ग के हाथ में एक सुनहरी हिल था। वो आम हिल न था, बल्कि खालिस सोने से बना हुआ, जिसकी चमक सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। बुजुर्ग ने वो हिल यूसुफ के सामने रखा और पूछा, बेटे, क्या ये तुम्हारा हिल है? यूसुफ का दिल धड़कने लगा। लम्हा भर के लिए उसने सोचा, अगर ये सुनहरी हिल मेरा हो जाए तो मेरे दिन बदल जाएंगे। मैं खेत खरीद सकूंगा, बच्चों को पढ़ा सकूंगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी। मगर अगले लम्हे इसके दिल की गहराई से एक और आवाज आई, यूसुफ, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा हिल पुराना और टूटा हुआ था। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, बाबा जी, ये मेरा नहीं है। मेरा हिल पुराना और लोहे का था। ये तो दौलतमंदों का खजाना लगता है।
बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, शाबाश, टी ने सच कहा। याद रख, सच्चाई बरकत का दरवाजा है। फिर बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाया और जमीन से एक और हिल निकाला। इस बार वो हिल चांदी का था। इसकी रोशनी ऐसी थी जैसे पूरा चांद खेत पर उतर आया हो। उन्होंने यूसुफ से पूछा, बेटे, क्या ये तुम्हारा हिल है? यूसुफ की आंखों में एक लम्हे को चमक आई। उसने सोचा, अगर ये ले लूं तो कम से कम बच्चों को भूख नहीं सहनी पड़ेगी। मगर फौरन उसने अपने दिल की सदा सुनी, ये तुम्हारा नहीं, झूठ ना बोलो। यूसुफ ने सीना तान कर कहा, बाबा जी, ये भी मेरा नहीं है। मेरा हिल तो लोहे का था और टूटा हुआ था। बुजुर्ग की आंखों में खुशी झलकने लगी। उन्होंने कहा, यूसुफ, तेरे दिल की सफाई चांदी से भी ज्यादा कीमती है। फिर बुजुर्ग तीसरी बार जमीन से कुछ निकालते हैं। इस बार उनके हाथ में एक पुराना, झुर्रियों भरा, जंग आलूद और टूटा हुआ हिल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा यूसुफ का था। बुजुर्ग ने कहा, बेटे, क्या ये तुम्हारा हिल है? यूसुफ की आंखों में आंसू भर आए। वो लपक कर आगे बढ़ा और कहा, हाँ बाबा जी, यही मेरा है। ये बरसों से मेरा साथ दे रहा था। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, यूसुफ, तूने न सोने पर लालच किया न चांदी पर, बल्कि अपनी अमानत को पहचाना। याद रख, अल्लाह ऐसे ही दिलों को इज्जत देता है। ये कहकर बुजुर्ग ने पुराना हल यूसुफ के हाथ में दिया और साथ ही सुनहरी और चांदी का हल भी उसके कदमों में रख दिया। यूसुफ हैरत से लर्जने लगा। बाबा जी, ये सब क्या है? ये सोना और चांदी मेरे लिए? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, ये सब तेरे लिए है, क्योंकि तूने सच को नहीं छोड़ा। अल्लाह की सुन्नत है कि जो बंदा आजमाइश में सब्र और सच्चाई का दामन पकड़ता है, वो उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। यूसुफ की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मुझे सब्र और राजी रहने की तौफीक दी। जब वो तीनों हल लेकर गांव वापस पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। सब ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? यूसुफ ने सच्चाई के साथ सारा किस्सा सुनाया। कुछ लोग हैरान, मगर जब वो झूठ बोलने लगे तो उनके हल गायब हो गए और वो खाली हाथ वापस लौटे। पूरे गांव ने ये मंजर देखा और जान लिया कि यूसुफ का सच अल्लाह के नज़दीक मकबूल हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ की कहानी हर गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों को इसका किस्सा सुनाते और कहते, याद रखो, असल खजाना ईमान और अमानत है। जो सच बोलता है वो बच जाता है और जो झूठ बोलता है वो सब कुछ खो देता है। यूं यूसुफ की गुर्बत और सब्र ने उसे इज्जत और सुकून दिया। सुनहरी और चांदी के हल उसके पास जरूर थे, मगर उसके नज़दीक सबसे कीमती वो पुराना टूटा हुआ हल था जो उसकी सच्चाई और अल्लाह पर यकीन को गवाही देता था।